ट्रेन स्ट्रीट वॉक। तो फिलहाल भाई इन लोगों ने देख लो इस तरीके से स्कैम करते हैं। हम आ चुके हैं हनोई ट्रेन स्ट्रीट और यहाँ पर जो हमें मिला था ना वो रिक्शे वाला, उन दोनों ने हमारे साथ थोड़ा सा कह सकते हैं स्कैम कर दिया। उन्होंने हमसे बात करी थी कि 150 में, ठीक है। स्कैम का कॉन्टेक्स्ट ये है कि 150 के एक रिक्शा के उसने मांगे थे और फिर हमने इसे नेगोशिएट करके 100 के पे ले आए थे। तो हमें टोटली 200 के देने थे, जो कि हम सोच रहे थे कि पहले 20,000 वियतनामीज़ डोंग, जबकि वो मांग रहा था 2 लाख वियतनामीज़ डोंग। 2 लाख के हिसाब से लगभग 750-800 रुपये होते हैं। और पूरी डिटेल जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि स्कैम क्या हुआ है। फिलहाल अभी ये हमें भाई मिला एंड ये भाई हमें अपने कैफे लेकर के जा रहे हैं। इनका कोई कैफे है। भाई मतलब आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा जब आप यहाँ पर पैसों वैसों के बारे में सुनोगे, जिसकी बात यह है कि कन्वर्जन इतना डिफिकल्ट है जिसका जवाब ही नहीं। 3 लाख वियतनामीज डोंग इक्वल्स टू 100 रुपीज होते हैं, तो बिल्कुल झूठ है भाई वो। क्योंकि 2 लाख यानी कि 200 के वियतनामीज डोंग जो है वो 727 रुपीज हो रहे हैं इंडियन INR के हिसाब से इस समय करंटली। तो भाई उसने हम 2 रिक्शे के सिर्फ और सिर्फ 727 रुपये ले लिए, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा है। तो आई डोंट लाइक दिस थिंग कि भाई आप स्कैम करो लोगों के साथ और उसके बाद भी मतलब इरिटेट फील कर रहे हो, जैसे कि पता नहीं ना जाने क्या कर दिया हो। भाई उसे 5 मिनट से भी कम एक बारी ऑटो चलाने के 700 रुपये से ऊपर मिल गए दोनों लोगों को, और उसके बाद भी ऐसे इरिटेट हो रहे थे जैसे पता नहीं क्या। बैठना है बैठ सकते हो कहीं पर भी, लेकिन ये वहां से अच्छी लग रही है। हाँ तभी तो, और कलर भी है। वहां पर बुझा बुझा सा लग रहा था। Oh, it's right here. भाई काफी ज्यादा सोच समझ करके और काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद आ गए हैं इस कैफे पे। इस कैफे का नाम क्या है पता नहीं। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो आप ऑर्डर कर सकती हो। 1 लाख रुपए का है ये, आप भूल मत करना। 1 लाख, ये एक और एक 2 लाख मतलब 700 रुपये हो गए। 2 लाख के 700 रुपये, ये हिसाब तो नहीं भूलोगे। वो रिक्शे वाला गलत पैसे ले गया। You can order whatever you like. You must order at least 4 items. One of them must be food. Okay. 4 आइटम मंगाने पड़ेंगे क्योंकि 4 लोग हैं। एटलीस्ट एक बंदे की एक आइटम, भले ही चाहे आप बियर मंगाओ, पर एक फूड होना चाहिए, कोई सा भी एक आइटम। पिज्जा है पिज्जा, ये ले लो 180 का एक फ्रेंच फ्राइज कर दो। अलग टेस्ट। ये It's just an engine. It's just an engine. It's not a train. Why? It's a friend. 30 minutes more. Which one? 30 minutes more. One more mango cream. So as इससे पहले बार भाई सिर्फ और सिर्फ एक इंजन आया था। होप फॉर द बेस्ट कि इस बारी हमें ट्रेन ही देखने को मिलेगी। Fingers crossed, इस बारी हमें ट्रेन ही देखनी है। We don't want to watch the train engine. और भाई में भाई मिले and he's from China. और Hello, hello, friend. yeah. He's enough.
He's very kind. He's very good. He's just saying, telling about India and China good relationship, and as we are neighbors, so हमारी अच्छी खासी बातचीत हुई. अच्छा लगा. उनका यहाँ पर सेमी कंडक्टर का काम है, बिजनेस है, तो इस सिलसिले में वो यहाँ पर आए. फिलहाल ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिले तो अच्छी बात है, बट वियतनाम के स्कैमर से बच करके रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर हमने जितना खाना खाया ना अभी, तो इट वाज अबाउट लगभग 700 और 7 लाख, यू कैन से वियतनामीज डोंग. I think Vietnam people doesn't know the way of talking or something, interacting people. Find some people very funny. He's just asking my father to go inside. It is bad. Don't you mean? Okay, now. And they also do scams. If you are new or a tourist. फिलहाल वीडियो अगर अभी तक अच्छी लग रही हो और जेन्युइन आपको चीजें इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही हो, बस लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. फिलहाल दिस इज माई सेकंड एक्सपीरियंस, क्योंकि पहला जो था वो भाई वो बिल्कुल नेचुरल हुआ था, वो कोटा में हुआ था. और भाई मिस्टेकनली मैं एक रेलवे ट्रैक पे बैठा हुआ था और सडनली एक ट्रेन आई, मुझे और मेरे दोस्त को पता चला, क्योंकि उस दिन कोई हॉर्न और कोई लाइट वगैरह नहीं थी. एंड दिस इज द सेकंड एक्सपीरियंस. वहाँ पर तो कोई व्यवस्था भी नहीं थी भाई साइड में खड़े रहने की, यहाँ पर तो फिर भी काफ़ी व्यवस्था है और फिर भी काफ़ी दूर है. Yo. So it's about to end, I think. भाई ये काफी हद तक स्लो हो चुकी है, जस्ट बिकॉज किसी को कोई तकलीफ कोई दिक्कत ना हो. और इसके अंदर पैसेंजर्स भी हैं. देयर आर पैसेंजर्स इनसाइड द ट्रेन. या यू कैन सी द पैसेंजर्स. यो इसका मतलब अभी तक जो हम सोच रहे थे कि ये एज एन ट्रेल यूज करी जाती है सामान को इधर से उधर, ऐसा ही नहीं है. ये सिर्फ बस हेलो सलाम नमस्ते. नाइस. इस तरीके से Bye. Have a good Bye bye. Have a good day ahead. Bye bye. फिलहाल चाइना के भी दोस्त बन गए भाई. हनोई ट्रेन स्ट्रीट देख ली है, बहुत हाइप है, बट यहाँ पर फिर भी स्कैम नहीं हुआ हमारे साथ. ये चीज़ अच्छी है. ऑटो वालों ने स्कैम कर दिया बट हमने नहीं. ठीक है, तो हम ड्रिंक्स लेके यहाँ से निकलते हैं जल्दी और मिलते हैं आपको होटल में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय. ओवरऑल भाई यहाँ का जो एक्सपीरियंस था, जो भी हमने चीज़ें मंगाई आपने देखा, हमने 3 ड्रिंक्स जिसमें से कि 1 बियर और 2 मॉकटेल्स मंगाए थे, जिसका और फ्रेंच फ्राइज, जिसका बिल जो है वो लगभग 700 के वियतनामीज डोंग आया था. इसका मतलब लगभग 2600 रुपये इन इंडियन करेंसी, इंडियन INR. और उसके बाद हमने एक मैंगो टाइप ऑफ मॉकटेल और मंगाई थी, जिसका अकेले से 200 के था, मतलब 900 के टोटल हमारा बिल हुआ, जिसके हिसाब से लगभग हमारे 3200 रुपये खर्च हुए. बट एक्सपीरियंस था एक हनोई ट्रेन के लिए, बिकॉज यहाँ पर भाई अगर आप पर पर्सन तो आपको ऑर्डर करना ही पड़ता है और उसके साथ साथ एक कोई फूड भी लेना पड़ता है, कोई डिश होनी ही चाहिए. तो उस हिसाब से हमने ऑर्डर किया था. और फिलहाल भाई हमसे जो रिक्शे में स्कैम किया गया, और क्या स्कैम किया था क्या नहीं किया था, उस वीडियो को चेकआउट करने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट कर लेना. थाईलैंड वेब ट्रैवल सीरीज़ भी हमने ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हमारे चैनल पे, और अब हम वियतनाम ट्रैवल सीरीज़ पोस्ट कर रहे हैं. तो फिलहाल अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है.